एक बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। सोचता था दोस्तों सब टीमें आर्सेनल को पे रही हैं तो आर्सेनल किसको पेलेगी। अब पता लग गया आर्सेनल किसको पेलेगी। दोस्तों आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को नॉकआउट कर दिया यूसीएल के सेमीफाइनल की रेस से। क्वार्टर फाइनल में होम पे बर्नाब्यू पे जो बड़ी हमने हाइप बनाई थी और सैंटियागो बर्नाब्यू 90 मिनट एट बर्नाब्यू इज अ वेरी टाइम। वाकई भाई इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि इस सीजन में रियल मैड्रिड ने इतना शिट किया कि उसे आज मैं सारे सबको ना एक वीडियो में से बैठने वाला हूँ। पिछले साल से लेकर इस साल तक ओवर द ईयर क्या हो गया कि चैंपियंस लीग ला लीगा जीतने वाली रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल से आर्सेनल के हाथों इतना बेइज्जत हो के भाई अभी तो मजीद बेइज्जत होना मजीद जलील होना बाकी था, इससे पहले बाहर हो चुकी। खैर बात करते हैं आज की वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। डॉन कार्लो इज डन विद दिस टीम। नंबर वन चीज जो पहले सबसे पहले आते साथ में मेंशन करना चाहूंगा, डॉन कार्लो इज डन विद दिस टीम। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। भाई उस बंदे के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है। उसने ओवर द ईयर प्रोड्यूस किया, ओवर द ईयर ट्रॉफी जीत के दिखाई है। मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस लीग। 5 चैंपियंस लीग जीती है, सब कुछ है, लेकिन ही इज आउट ऑफ आइडियाज। पिछले एक साल से लेके इस साल तक ही इज आउट ऑफ आइडिया। जो पिछले साल तक कार्लो एंचेलोटी डॉन कार्लो उसके पास हर चीज का पैंतरा है, हर चीज को डील करना जानता है। उसके पास एक प्लान के बाद दूसरा प्लान है, लेकिन इस सीजन वो प्लान नजर नहीं आ रहे। क्या एम्बापे की साइनिंग इस सीजन क्या कर सकी है? एम्बापे की साइनिंग वर्स थी, एम्बापे की साइनिंग नहीं करनी चाहिए थी। एम्बापे भाई एम्बापे को अब डील करना पड़ेगा कि एम्बापे इस टीम के साथ क्या कर रहा है। हालांकि उसने आज भी कोशिश काफी की, लेकिन उस कोशिश को क्या कर रहे हैं उस कोशिश का। विनीशियस भाई कोई इन्हें प्लान है ही नहीं, यानी इनके पास कोई प्लान है ही नहीं। मिनट 1 से लेकर मिनट 90 तक भाई क्रॉसेस डालो, पीछे से क्रॉस डालो, राइट से क्रॉस डालो, लेफ्ट से क्रॉस डालो। पहले मिनट में भाई एक शॉट ऑन टारगेट नहीं है ये आपकी। डॉन कार्लो इज डन विद दिस टीम। मुझे भाई अफसोस है, दुख है कि रियल मैड्रिड बाहर होगी, लेकिन इस चीज़ की अब खुशी भी है कि नाउ फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड गोना टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉन कार्लो। भाई डॉन कार्लो का कॉन्ट्रैक्ट अब टर्मिनेट होना चाहिए इस सीजन के बाद। ह्यूज रिस्पेक्ट भाई, उसे ग्रेट फेयरवेल दो। याबी अलोंसो को लेके आओ, नए प्लान्स लेके आओ, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है इस टीम पे, क्योंकि इस टीम के ऊपर भाई सुपरस्टार्स तो बहुत सारे हैं। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे देखे तो एम्बापे, विनीशियस, दे कैन डू भाई डबल हैट्रिक्स ऑन दैट डे। अपने दिन पे भाई वो डबल हैट्रिक्स कर सकते हैं, लेकिन टुडे वाजंट देयर डे। भाई आज का दिन उनका था ही नहीं। आज का दिन भाई ऐसा उन्होंने किया पिच के ऊपर के क्या बताऊं। लॉर्ड वास्कस हो गया, आपका डेविड अलाबा हो गया। भाई साका को उन्होंने डेविड अलाबा के ऊपर डाल दिया था। वही सेम लाइनअप, सिर्फ एक चूहा मैंने की चेंज है। सेम लाइनअप पिछले मैच में जो खिलाई वही आपने इस मैच में खिलाई। जो ग्रुप स्टेज तक यानी जो लीग फेज तक आपका मिड ब्लॉक था, जो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ 16 राउंड ऑफ 32 में भी आपने मिड ब्लॉक रखा, तो आर्सेनल ने उसे इतना जबरदस्त तोड़ा, इतना आपको पिदाया कि क्या बताया जाए। कोर्तोआ ना होता तो भाई ये स्कोर लाइन 8-2 होती जो बायर्न और बार्सिलोना के खिलाफ थी। बायर्न और बार्सिलोना की जो स्कोर लाइन थी 8-2 स्कोर लाइन होती, 8-3 होती। भाई आप 10 गोल खा लेते आर्सेनल, क्योंकि इतना जबरदस्त वो सिस्टम से खेल रहे थे, इतना जबरदस्त कंफर्टेबल होके खेल रहे थे जैसे वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एमिरेट्स पे खेल रहे हैं। भाई उन्होंने साका ने जो सी पेनल्टी मिस की, उसके बाद उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है कि वो बॉल के ऊपर प्रेशर पड़ने नहीं दे रहे। रियल मैड्रिड ने जब थ्रो करनी है उन्हें बंदे नहीं मेरे, इतना जबरदस्त सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं इतने जबरदस्त सिस्टम के साथ। भाई लुइस कैली एक 18 साल का भाई टीनेजर, उसने एम्बापे विनीसियस को भाई पॉकेट डाल दिया, उस पॉकेट में डाल के जिप लगा दिया उनकी। भाई ये इतना आराम बॉल वाला सिस्टम रखा, जब जरा सा बॉल काउंटर करने शुरू की रियल मैड्रिड ने, जरा सा अटैक बनाने की शुरू की, भाई 6 डिफेंडर्स एक लाइन भाई उन्होंने नंबर्स गेम इतनी हाई कर दी। इतनी लाइन बना के, इतनी स्ट्रेट लाइन बना के रखी कि इसे काट के दिखाओ। भाई पहले हाफ में आपकी एक शॉट ऑन टारगेट नहीं है, दूसरे हाफ में भाई कोशिश करते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन टुडे वाज द शिट डे ऑफ रियल मैड्रिड। टुडे वाज द डे जहां से अब थिंग्स को चेंज होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अभी हमने बार्सिलोना के खिलाफ खेलना चाहिए, और मैं लिख के दे सकता हूँ बार्सिलोना ने बहुत पिदाएगी इन्हें। बार्सिलोना ने ऐसा इन्हें लेटाना है कि क्या बताया जाए। इस मैच के डीप एनालिसिस में क्या करूँ, पूरे सीजन के डीप एनालिसिस ये है कि भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर रियल मैड्रिड चाह रही है। एम्बापे का वो वर्ल्ड कप वाला वर्जन किस तरह तलाश करने की कोशिश करी। हालांकि एम्बापे का भाई वर्स्ट साइनिंग है इस सीजन की, एम्बापे का फक्स सीजन जा रहा है, फिर भी एम्बापे ने इतना जबरदस्त 22-23 गोल आपके लिए स्कोर कर दिया। आपको भाई हर लेवल की जरूरत है, आपको एक राइट बैक चाहिए, लेफ्ट बैक चाहिए, आपको साइनिंग चाहिए थी विंटर की ट्रांसफर मार्केट में, आपने नहीं की। भाई आपको भाई कार्लो एंचेलोटी को डन है
कार्लो एंजेलोटी डन है, अगले सीजन ज़ाबी अलोंसो आए या जो भी आपने लेके आना, नया मैनेजर है, नए आइडियाज लेके आए, आपको हर चीज चाहिए, पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है। इस मैच में भी भाई आप कुछ कर तो पहले सकते नहीं थे, और दूसरा जब कुछ कर सकते थे शिट रेफरिंग आ गई। रेफरिंग भाई अजीब उसने बकलोली मचाई हुई थी। रेफरिंग करना क्या चाह रहा था, जब रियल मैड्रिड के तरफ जब रियल मैड्रिड हल्का सा किसी बंदे को बॉडी करते फौरन कार्ड बाहर आ जाए, फौरन विसल बाजे, स्टॉप हो जाए मैच। जब रियल मैड्रिड की बारी आई तो भाई वो कुछ कर ही नहीं रहा था। वो भाई एडवांटेज पे एडवांटेज आर्सेनल को दे रहा था। जब एक तरफ उसने बुकायो साका को, जबकि पेनल्टी थी भी नहीं भाई, बॉडी हुई थी, उसने बंदे को पकड़ा था, बॉल तो उसके पास आई नहीं ना। मार्टिनेली था जो भी था भाई, उसने बॉडी किया ना, उसके पास तो बॉल आई भी नहीं थी, बॉल तो अंदर ही, उसने पेनल्टी दे दी। अब दूसरे हाफ में मबाप्पे के साथ वो पेनल्टी नहीं थी भाई, वो क्या वो कोनी बार थी, उसने बॉडी किया हुआ था, राइस ने नो फाउल दे दिया। नो फाउल दे के भाई अजीब अजीब भाई, यानी ऑड्स वर अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ऑड्स वर अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तभी मैंने पहले लेग के बाद वीडियो बनाई नहीं, कोई बात की नहीं, पता था बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस सीजन इस टीम में वो फ्लेयर नजर नहीं आ रही। पिछले सीजन चैंपियंस लीग 15 चैंपियंस लीग भाई 36 ला लीगा जीतने वाली रियल मैड्रिड इस सीजन नजर ही नहीं आ रही। इस सीजन फिर मैं उसी बात पे आऊंगा, क्या मबाप्पे की साइनिंग ऐसा क्या ले आई ओवर द ईयर, जो रियल मैड्रिड के प्लान बिल्कुल खत्म हो गए। भाई इस सीजन आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास बस एक ही सिस्टम है, क्रॉसेस डालो किस तरह। लास्ट मैच में भी मेरे ख्याल से जो वो ला लीगा का मैच था, अटैकर्स आपने उतार दिए, यानी आपके पास सिस्टम ये खत्म हो गया कि आप एंड में ये कह रहे हो अटैकर्स डाल रहे हो। भाई अटैकर्स डालने से गेम नहीं बन जाती। आपके पास क्वालिटी भाई जितनी मर्जी क्वालिटी हो, एक प्लान एक सिस्टम के ऊपर चलते हैं तो तब जाके गेम प्रोड्यूस होते हैं भाई, रिजल्ट निकलते हैं, ट्रॉफी जीती जाती हैं। अब सामने आर्सेनल को देखा जाए तो भाई जब वो काउंटर कर रहा था रियल मैड्रिड, जिस तरह मैंने पहले कहा, उनके पास एक सिस्टम था, एक हराम बॉल वाले सेटअप में आ रहे थे। दोस्तों रियल मैड्रिड का सीजन पूरा हो चुका है, ला लीगा भी हार चुके हैं, चैंपियंस लीग से भी बाहर हो चुके हैं, जो कोपा del Rey रह गया बार्सिलोना के खिलाफ फाइनल है भाई। बार्सिलोना इतना फाइन खेल रही है कि वो इन्हें पेलेगी भाई, इन्हें 5-6 गोल पड़ेंगे। इस सीजन रियल मैड्रिड कुछ कर नहीं सकती जब तक इनकी इंजरीज का मसला हल नहीं होता, जब तक ये नई साइनिंग्स नहीं करते तब तक कुछ कर नहीं देते। इन्हें बॉल कैरी, पिछले साल टोनी क्रूज की अभी तक इन्हें इतनी कमी महसूस हो रही है कि बीच में कोई पासर ही नहीं है बॉल निकालने वाला है, क्रॉसेस पे रिलाई कर रहे हैं। मॉड्रिच को डाल नहीं रहे, मॉड्रिच को डाल दे भाई, जब सेकंड हाफ शुरू होता मॉड्रिच को डालते, मॉड्रिच को करता भाई, मॉड्रिच के क्रॉसेस कोई एंड तक तो जा रहे थे ना। रियल मैड्रिड का सीजन डन हो चुका है भाई। आर्सेनल की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि भाई बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खेला। राइस की तारीफ करनी चाहिए, मिकल मरीनो की तारीफ करनी चाहिए, माथायस लुइस कैली की तारीफ करनी चाहिए, सलीबा की, यानी हर प्लेयर की तारीफ करनी चाहिए, रया की तारीफ करनी चाहिए भाई। जो ट्रोसार्ड हो गया, उनके बुकायो साका ने तो भाई आलाबा को क्या पॉकेट किया, यानी कि फ्रैन गार्सिया आपके पास एक प्रॉपर लेफ्ट बैक होने के बाद आपने सेंटर बैक को उसके ऊपर डाला जो इतनी अच्छी फॉर्म में आए नहीं। ऊपर से आपने रूडिगर को कहा उसे कवर दे, सेंचो का कवर दे, लेकिन भाई वो साका ने उसे ऐसा पॉकेट में डाला, आलाबा को ऐसा मैं कहता हूँ पिच पे लिटाया कि कुछ आलाबा कर नहीं सका, रूडिगर भी कुछ कर नहीं सका। कोर्तुआ ना होता तो एकदम फिर कहूँगा अच्छे खासे गोल पड़ने थे। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है भाई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई है तब भी लाइक करना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों यारों के साथ। मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।